मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026, इसमें हमारा जो दावा आपत्ति अवधि थी वो 6 जनवरी 2026 से शुरू होके पहले 6 फरवरी 2026 तक थी, फिर इसे 1 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तो 6 मार्च यानी कल हमारा दावा आपत्ति अवधि समाप्त हुई है 2 महीने की। और इसमें जो नागरिकों से विभिन्न प्रकार के दावे और आपत्तियां आवेदन प्राप्त हुए और गणना चरण के दौरान जो गणना फॉर्म भरे गए थे उसमें जिन मतदाताओं ने वर्ष 2003 के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची से अपना मिलान नहीं करवाया था और जिन मतदाताओं ने मिलान करवाया लेकिन उसमें तार्किक विसंगतियां पाई गई, ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई 6 जनवरी से लेके 27 मार्च ये अवधि में की जा रही है। और 6 जनवरी से लेके 6 मार्च तक यानी कल तक ये 2 महीनों में जो आंकड़े हैं फॉर्मों की प्राप्ति के, आवेदनों की दावा और आपत्तियों की प्राप्ति के और नोटिसेस की सुनवाई के, वो इस प्रकार है। ये सारा हम आपको लिखित में भी दे देंगे, तो केवल मेरा अनुरोध है कि उसको आप सुन लेंगे, बाकी हम आपको ये सारे आंकड़े लिखित में आपको सर्कुलेट कर देंगे। तो 6 जनवरी को जो हमारी आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, मसौदा मतदाता सूची, जिसको हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बोलते हैं या ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, उसमें हमारे 12,55,56,025 नाम थे और इसमें 6,88,43,159 जो कि 54.83% बनता है, ये पुरुष मतदाताओं के नाम थे। 5,67,08,747 जो कि 45.17% बनता है, ये महिला मतदाताओं के नाम थे। और 4,119 तृतीय लिंग के मतदाताओं के नाम थे जो 0.01% से भी कम है। तो इसमें हमारे जो सुनवाई नोटिस जारी किए गए और सुनवाई हुई, इसमें 2 किस्म के मतदाताओं के नोटिस जारी किए। एक तो जिन्होंने मिलान नहीं कराया था अपना गणना चरण में 2003 के अंतिम मतदाता सूची में, वो अथवा उनके माता पिता या उनके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ उनका नाम था ये बिल्कुल खाली छोड़ा था, मिलान नहीं कराया, जिसको हम नो मैपिंग भी बोलते हैं। ऐसे 1.04 करोड़ मतदाता थे। और ऐसे मतदाता जिन्होंने मिलान कराया लेकिन उसमें तार्किक विसंगतियां आई, जैसे कि नाम का आपस में नाम मिलना, पिता और मतदाता के बीच में 15 साल से भी कम का अंतर आयु में, इस तरह की तार्किक विसंगतियां जो थी वो 2.22 करोड़, तो कुल मिला के 3.26 करोड़, लगभग 3.25 करोड़ कह सकते हैं, ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी होने थे। और हमारा नोटिस जारी पहले 14 जनवरी को हमारा पहला नोटिस जारी हो गया था और नोटिस सुनवाई हो गई थी 21 जनवरी से प्रारंभ। कल तक का अगर हम आंकड़ा देखें 6 मार्च 2026 तक का, तो इसमें सारे जो नोटिस जारी होने थे, सारे के सारे नोटिस प्रिंट हो गए हैं, जनरेट हो गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं 100% हमारे नोटिस जनरेट हो गए। और इसमें से जो हमने वितरण कर दिया यानी मतदाता को रिसीव करा दिया, ये 3.06 करोड़, और अगर प्रतिशत में कहें तो 93.8%, 93.8% हमने नोटिसेस को रिसीव भी करा दिया। और रिसीव कराने के बाद जो सुनवाई हुई उसमें 2.80 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई भी पूर्ण हो गई। प्रतिशत में देखें तो 85.80% मतदाताओं की सुनवाई भी पूर्ण कल तक हो चुकी है। सुनवाई को सुगम बनाने के लिए और एक स्थान पर अधिक मतदाताओं को ना बुलाना पड़े, मतदाताओं को अपने घर से बहुत दूर ना जाना पड़े, इसके लिए हमने पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लगाए थे।
हमारे 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, तो 403 तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं और 12,758 12,758 हमारे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं। तो इन दोनों ने, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने मिलकर सुनवाई की और सुनवाई के जो केंद्र थे, स्थान थे, वो भी समय के साथ हम बढ़ाते रहे और 5,621 स्थानों पर सुनवाई हुई। इन सब सुनवाई के दौरान निर्देश हमारे अधिकारियों को था कि हेल्प डेस्क लगाएं, जिससे जो मतदाता है उनकी कोई भी परीक्षा है, कोई कन्फ्यूजन है, उसको दूर किया जा सके और इस प्रकार से सुनवाई को अंजाम दिया जाए कि मतदाताओं को कम से कम समय लगे सुनवाई स्थल पर। और ये तो था जो ना मिलान, जिनका मिलान नहीं हुआ था, नो मैपिंग वाले मतदाताओं के लिए। और एक सुविधा ये भी थी कि अगर मतदाता स्वयं नहीं आ सकते तो किसी को भी वो लिखित रूप में या अंगूठा लगाकर नामित कर सकते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, जो उनके दस्तावेज लाके सुनवाई करवा सकते हैं। जिन मतदाताओं की मिलान हो गया था लेकिन तार्किक विसंगति थी, उनके लिए और आसान किया गया था कि बूथ लेवल अधिकारी भी घर जाके उनका सुनवाई कर सकते थे। उसकी व्यवस्था थी। BLO ऐप के माध्यम से फोटो, हाजिरी, पावती और दस्तावेज और घोषणा जो BLO ने की है वो सब अपलोड करने की व्यवस्था थी। तो उनको घर जाके भी हमने सुनवाई की गई। तो इस प्रकार अब जो सुनवाई लगभग 14% के आसपास हमारी शेष है और हमारे दिन अभी 27 मार्च तक का हमारे पास समय है। तो 3 सप्ताह का समय है और जिस गति से कार्य हो रहा है ये समय पर्याप्त है और समय रहते सुनवाई हम लोग पूर्ण कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 6 जनवरी से हमारी दावा एवं आपत्ति अवधि प्रारंभ हुई थी। शुरू में इसे 1 महीने का समय हमने लिया था, बाद में 1 महीना अतिरिक्त रूप से हमने लिया था और कुल मिला के 2 महीने का ये समय था। इस 2 महीने में दावा यानी फॉर्म 6 भरना, जिससे व्यक्ति का नाम अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो ड्राफ्ट लिस्ट में, उस वोटर लिस्ट में आ जाए, वो 70,69,810 फॉर्म 6 आए, दावे आए 6 जनवरी 2026 से शुरू करके 6 मार्च 2026 तक, इन दोनों तिथियों को शामिल करते हुए। और जिसमें से अगर हम देखेंगे पुरुषों के कितने दावे आए, महिलाओं के कितने आए, तृतीय लिंग के मतदाताओं के कितने आए। पुरुषों के 34,96,911 दावे प्राप्त हुए, महिलाओं के 35,72,603 दावे प्राप्त हुए। यानी महिलाओं के दावे पुरुषों से अधिक है और तृतीय लिंग के 296 मतदाताओं के दावे यानी फॉर्म 6 प्राप्त हुए। मैं एक बार फिर इन आंकड़ों को दोहरा देता हूं। वैसे मैं, जैसा मैंने बताया कि इस बार हम आपको लिखित में भी सारे आंकड़े दे देंगे, तो आप केवल मेरी तरफ अगर ध्यान देंगे लिखने में आपको मिल जाएगा। 70,69,810 कुल फॉर्म 6 प्राप्त हुए 6 जनवरी 2026 से लेकर 6 मार्च 2026 तक। पुरुषों के फॉर्म 6 प्राप्त हुए 34,96,911, महिलाओं के फॉर्म 6 प्राप्त हुए 35,72,603। यानी महिलाओं के फॉर्म जो प्राप्त हुए उनकी संख्या अधिक थी पुरुषों के फॉर्म जो प्राप्त हुए उससे। और तृतीय लिंग के मतदाताओं के 296 हमारे फॉर्म 6 प्राप्त हुए। अगर हम 27 अक्टूबर से गणना करें, क्योंकि जब 27 अक्टूबर को घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश में SIR होगा और तब से फॉर्म आ रहे थे, फॉर्म 6 आ रहे थे, फॉर्म 7, फॉर्म 8, अगर तब से हम गिनती करें तो 86,69,073 86,69,073 कुल फॉर्म 6 प्राप्त हुए 27 अक्टूबर 2025 से लेकर
6 मार्च 2026 तक। अगर इसको हम देखें कि लिंग के हिसाब